हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सिनोनियम एंटोनियम करेंगे जो कि पटवारी में वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है। तो प्लोडिड का मतलब क्या होता है? शाबाशी। क्या होता है? प्लोडिड का मतलब शाबाशी होता है। तो इसके कुछ सिनोनियम वो देखिए, प्रेज होता है, फिर देखो क्यूडोज होता है, एक्सटोलमेंट होता है, एक्सटोलमेंट हो गया, यूलॉजी हो गया, ल्यूरल्स हो गया। तो ये काफ़ी आपको याद रखने काफ़ी पूछे जा सकते हैं। कोमोडेशन हो गया। तो ये कुछ है, तो ये पूछे जाते हैं। फिर देखो इसका एंटोनियम और क्या होता है। अब देखो क्या होता है, किसी चीज़ की प्रशंसा करना तो आलोचना करना होता है। तो देखो पेजोरेटिव क्या हो गया? आलोचना करना। फिर देखो क्रिटिसिज्म आप जानते हो। फिर डायट्राइब ये आपको याद रखना है। मोटिफिकेशन याद रखना है। फिर देखो जेरेमिड याद रखना है और क्लूमनी याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको इसके जो एंटोनियम है वो याद रखने हैं। फिर देखो दूसरा परटेनिकल क्या होता है? परटेनिकल। पर प्यूरिटेनिकल का मतलब क्या होता है? सिद्धांतवादी होता है, एकदम राइट होता है, रेक्टिफाई होता है। तो इसका देखो क्या होता है? स्क्रूपलस। क्या होता है इसका सिनोनियम? स्क्रूपलस होगा, एथिकल होगा, प्रूडिश होगा। प्रूडिश का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दिखता है ना रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ज्ञानी। तो प्रूडिश, प्रूडेंट, इस प्रकार से। प्रिगिश हो गया। फिर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एकदम सीधा साधा होता है, एकदम सीधी बात करता है, तो उसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। फिर देखो VIR, जहाँ पे दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? एकदम वास्तविक चीज़ों पे बात करता है। जैसे इससे सिमिलियर क्या है? ऑनेस्ट। तो आपको सिमिलियर वर्ड देगा और फिर आपको सिनोनिम पूछेगा। फिर इथिकल का मतलब भी क्या होता है? इथिकल का मतलब नैतिक। तो इसका मतलब भी क्या होता है? सही होना, सिद्धांतवादी होना। तो कुछ ये सिमिलियर वर्ड है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में। देखो राइटियस, आप जानते हो राइट का मतलब सही, और राइटियस का मतलब जो सही होता है व्यक्ति। फिर बात करते हैं इनके एंटोनियम की। तो VCS हो गया, VCCS हो गया, फिर रेप्रोबेट हो गया। तो ये इसके एंटोनियम है। डिसऑनेस्ट हो गया, करप्ट हो गया, वल्गर हो गए। वल्गर का मतलब असली, जो खराब होता है। करप्ट का मतलब जो क्या होता है? जो लेता है, रिश्वत लेता है, वो। इमोरल हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है डिसऑनेस्ट। फिर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सिनोनियम पे, अगमेंट। AUGMENT। अगमेंट का मतलब क्या होता है? वृद्धि करना, कोई चीज़ में वृद्धि करना, इंक्रीजमेंट करना। तो देखो इनके क्या सिनोनिम है? इंक्रीज हो गया, एक्सलरेट हो गया, जैसे कहते हैं ना एक्सलरेट करना, एम्पलीफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। प्रोपल हो गया। फिर क्या होता है? देखो एलिविएट करना, कोई चीज़ को क्या करना? बढ़ाना, एलिविएट करना। एक्सपीडाइट करना। फिर एनहेंस करना, एनहेंस का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को तीव्र गति देना। पार्ले का मतलब क्या होता है? जैसे पार्ले बिस्किट आता है तो कितना बड़ा हो गया है, यानी अभी तक चल रही है वो। तो पार्ले का मतलब क्या है? धीरे 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 मैक्सिमम होना कोई चीज़ का। माउंट, जैसे माउंट एवरेस्ट है, या माउंट होती हैं, माउंटेन होती हैं। तो माउंट का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। सर्ज का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट क्या चीज़ होती है। तो कुछ याद रखनी है चीज़ें। एलिवेट हो गया, इनमें मोस्ट है। एक्सपीडाइट हो गया, एम्पलीफाई हो गया, ये सब। इनहेंस का मतलब भी क्या होता है? लार्ज, ह्यूज मात्रा में। फिर बात करते हैं, देखो इसमें बोस्ट भी हो सकता है। बोस्ट का मतलब क्या होता है? डींगे मारना, सेखी मारना, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो बोस्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? घुमा फिरा के, यानी बढ़ा चढ़ा के। तो फिर देखिए एंटोनियम क्या हो सकता है इसका। तो डिक्रीज यानी कोई चीज़ में कमी करना, मिनिमम करना। तो ये एब्रेविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में कोई छोटा विवरण देना। एब्राइजमेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एब्राइज, शॉर्टन करना, डिमिनिश करना, कर्टेल करना किसी चीज़ को। ड्विंडल करना, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर का मतलब क्या होना? कोई चीज़ में कमी करना। तो ये सिनोनियम है, सिमिलियर वर्ड है, याद रखने हैं आपको, सीधी सी बात है। वेन का मतलब भी क्या होता है? कमी। एबेट का मतलब भी क्या होता है? कमी करना। तो मिटिगेट का मतलब क्या है? कोई चीज़ को कमी करना। मिटिगेट का मतलब कमी करना, जैसे लाइट मिटिगेट हो रही है, इस प्रकार से। श्रिंक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को सिकुड़ना। तो इस प्रकार से एब एब का मतलब भी याद रखना है, छोटा होना। तो ये कुछ छोटे होने की चीज़ें थी कि मिनिमम कैसे हो सकती है कोई चीज़। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड करते हैं इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान, ज्ञानी, ये सब होता है इरूडाइट का मतलब। इनमें से आपको एक देखने को मिलेगा। देखो एक या दो भी मिल सकते हैं। तो देखो नॉलेजेबल, यानी इरूडाइट का मतलब बुद्धिमान, वेन। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूडेंट, अभी मैंने बताया था, प्रूडिश। तो स्कॉलरली भी हो सकता है, ब्रेनली भी हो सकता है। हाइसब्रो, हाइसब्रो का मतलब जो ज़्यादा जानता हो किसी चीज़ के बारे में। लैंड हो गया, बुकिश हो गया, जो ज़्यादा किताबें पढ़ता है। सेरेब्रल हो गया, जो दिमागी होता है। सेरेब्रल का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं ना, दिमाग, सेरेब्रल, सेरेब्रम कहते हैं ना। एकेडमिक का मतलब होगा शैक्षणिक ज्ञान, हो गया जिसके पास में एकेडमिक, इस प्रकार से। अब इसके कुछ एंटोनियम देखते हैं, जैसे एंटोनियम अज्ञानी। तो अज्ञानी का मतलब सीधा किस्सा क्या हो गया? इग्नोरेंट करना कोई चीज़ को, यानी समझ में नहीं आना।
इलिटरेट जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, अनलेटर्ड हो गया जो अक्षरों का ज्ञान नहीं होता जिसके पास। तो इस प्रकार से अनस्कॉलरली हो गया, अनएजुकेटेड हो गया, तो ये आपको याद रखनी है। और ज्ञान का मतलब इनलाइटमेंट भी ज्ञान होता है, जैसे बुद्धा को इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एश्यूज़। एश्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शांत करना, पेसिफाई करना, कमी करना। तो हम एश्यूज़ का मतलब क्या होता है, शांत करना किसी चीज़ को। तो देखो एपीज़ करना, मॉडिफाई करना, जैसे यहाँ पे देखो मॉडिफाई। पेलिएट करना यानी प्लेट में कोई चीज़ दे देना भूखे व्यक्ति को तो वो शांत हो जाता है, पेलिएट करना। मिटिगेट कर देना, अभी पीछे मिटिगेट आया था। पेसिफाई कर देना, कूल, काम, सब ये क्या होते हैं, कूल हो गया, काम हो गया। एपीज़मेंट यानी बहुत शांत। ट्रेंक्विलाइज यानी ट्रेंक्विलिटी भी कहते हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता है, शांत होता है। सेरीन हो गए, एक सेरीन भी होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, शांत होता है, बुद्धिमान होता है, इस प्रकार से। ग्रेटिफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को शांत करना। रेटिकेंट का मतलब भी क्या होता है, शांत होना। तो ये सब चीज़ें आपको सिमिलियर वर्ड याद होनी चाहिए, तब आप सिनोनिम एंटोनियम आराम से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इनके एंटोनियम की। तो देखो एग्रीवेट करना, किसी को भड़का देना। इन सीज कर देना, देखो इन सीन का मतलब क्या, देखो सीन का मतलब तो होता है बुद्धिमान, इन सीन का मतलब होता है बुद्धिमान नहीं होता है, जो बात बात पे चिढ़ जाता है। एरोज हो गया, एरोज का मतलब क्या होता है, राइज रोज, यानी तो एरोज का मतलब भड़कना कोई चीज़ पे। स्टेयर होना, इनसाइट हो जाना, इंस्टिगेट होना, इनलार्ज होना, आउटरीच होना, आउटरेज होना, इन्फ्यूरिएट होना, फर्मेंट होना। किंडल हो गया, किंडल का मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाए, किंडल हो गया। इनफ्लेम होना, इनफ्लेम का मतलब, फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग, आग वगैरह से, तो इनफ्लेम का मतलब भड़कना। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, एगोन। फिर देखो नेक्स्ट सिमिलियर वर्ड करते हैं सिनोनियम पे। टर्मल, TURMOIL, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, खलबली मचना, हलचल मचना, यानी डिसऑर्डर हो जाना कोई चीज़ में। कोमोडेशन होना यानी हलचल होना, शोरगुल्ला होना, इस प्रकार से। तो केओश, केओश काफ़ी बार पूछा गया, केओश। फिर हो गया डिसऑर्डर। फिर होता है अप्रोर, अप्रोर का मतलब गर्जन भी हो सकता है, जैसे बादलों में गर्जन होती है तो अप्रोरिंग, ठीक है ना, या रोरिंग। एजिटेशन हो गया, एजिटेशन हम कहते हैं ना, एजिटेशन होना यानी हेजिटेशन, एजिटेशन, इस प्रकार से हलचल होना। फिर टर्बुलेंस हो जाना। फिर क्या होता है, आपको जो याद रखनी है वो अनरेस्ट होना, यानी रेस्ट का मतलब आराम से, अनरेस्ट का मतलब कोई परेशानी होना। फिर क्या होता है, पेंडेमोनियन, काफ़ी बार पूछा जाता है, पटवारी से रिलेटेड पूछा जाता है। पेंडेमोनियन का मतलब क्या होता है, शोरगुल। कोमोडेशन का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल, जैसे कोमोशन आ गया तो शोरगुल। हल्ला बुल्ला, हल्ला बुल्लो, हल्ला बुल्ला। और रकश हो गया, रकश का मतलब जैसे राक्षस होते हैं तो वो क्या होते हैं, चुपचाप नहीं रहते, जैसे क्रोध करते हैं, इधर उधर तोड़ना फोड़ना। तो रकश का मतलब कि क्या होता है, खलबली, हलचल, रकश। शेम्बल्स का मतलब भी क्या होता है ना, हिलना डुलना, तो शेम्बल्स। तो ये आपको याद है रखने हैं। फिर इसकी क्या करते हैं, सिनोनियम तो हो गई है। अब एंटोनियम करते हैं जो शांत, एकदम आराम से कंफर्टेबल जोन में होते हैं, तो इस प्रकार से। तो पीस का मतलब शांति, हार्मनी का मतलब भी शांति होता है, पीसफुलनेस भी होता है, सेरेनिटी मैंने बताया था, एकदम शांत जो क्या होता है, प्रूडेंट होता है। फिर ट्रैंक्विलिटी जो शांत होता है, कामनेस होता है, कूल होता है, पेसिफाई होता है, या पेसिडिटी होता है, या क्वाइट्यूज होता है, क्वाइट जो क्वाइट होता है ना, उस प्रकार से। अब देखो कुछ और है, 10 या 11 मिनट का वीडियो जिनमें से आने की संभावना है। फिर देखो स्लिप शोड का मतलब क्या होता है, लापरवाह। देखो स्लिप, कोई चीज़ पे स्लिप हो जाती है उसका मतलब क्या है, आप सही नहीं चल रहे, तो स्लिप शोड का मतलब क्या होता है, लापरवाही करना। तो देखो इसमें क्या होता है, रिकलेस, रिक लेना, रिस्क लेना, रिकलेस, लापरवाह। अनवेरी होना, किसी चीज़ के लिए कोई चिंता नहीं होना। केयरलेस होना, हिडलेस होना एकदम। नेग्लेक्टफुल होना, कोई चीज़ को अनदेखा कर देना। फिर देखो रिमिस होना, लेक्स का मतलब भी लापरवाही करना। अनमाइंडफुल यानी बिना कोई माइंड के ही कोई चीज़ में भाग ले लेना। इम्पेचियस काफ़ी बार पूछा गया, इम्पेचियस का मतलब यह होता है लापरवाह। अब बात करते हैं एंटोनियम। तो हमने अभी स्लिप शोर्ड यानी लापरवाह वो सारे हो गए, तो अब देखो हम होशियार, चौकस। तो वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, होशियार होता है। केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधानी बरतना। मेटिकुलस का मतलब देखो मिट्टी का कलश, तो मिट्टी का कलश बनाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, तो मिट्टी कलश हो गया। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे विजिलेंस कहते हैं ना, सतर्कता योग, विजिलेंस कमीशन। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, होशियार, चौकस रहना। कंसिडरेट करना, कोई चीज़ में कंसिडरेट करना। थॉटफुल यानी विचार विमर्श वाला। अटेंटिव जो एकदम ध्यान केंद्रित करे। पंचुलियस का मतलब जो पंचुअलिटी रखता है। फिर बाद में डिस्क्रीट, एक ये याद रखना, डिस्क्रीट यानी कोई जो क्रीट हो जाती है, किसी के बीच में दरार पड़ना, तो डिस्क्रीट, दो चौकस रखना।
पेशेंस का मतलब क्या होता है, सावधानी रखना। हीडफुल का मतलब भी क्या होता है, सावधानी। तो कम से कम ये काफ़ी पूछेंगे आपसे थोड़े बहुत। फिर एक लास्ट कर लेते हैं अभी, बेनिफिशिएंट और इसका एंटोनियम बस लास्ट। बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लाभकारी, जो दान परोपकार करने वाला या लाभकारी। तो देखो जेनरस का मतलब उदार, तो ये सिमिलर वर्ड है भाई, पहले से बता देता हूँ। हेल्पफुल का मतलब जो हेल्पफुल करता है तो वो दानी परोपकारी होता है। चैरिटेबल जो दान करता है। म्यूनिफिशिएंट फिर होता है लिबरल, लिबरल का मतलब परोपकारी, स्वतंत्रवादी। मैग्नेनिमस का मतलब बहुत उदार, बड़ी सोच वाला। फिर बिग हार्टेड यानी बड़ा दिल वाला। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। फिर देखो लास्ट करते हैं, एक ये भी याद रखना है, फिलेंथ्रोफिस्ट। जैसे फिर यहाँ पे तो क्या है, फिलेंथ्रोफिक है, जो मानवता से प्रेम करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। फिर इसके एंटोनियम, सेल्फिश हो गया। फिर क्या होता है, मेलिफिशिएंट होता है। मेल, मेल का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो मेलिफिशिएंट का मतलब स्वार्थी। ग्रीडी लालची, सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने पे ही ध्यान रखता है, अपना ही। हार्श का मतलब भी क्या होता है, कठोर, खराब, इस प्रकार से। तो 15 मिनट का बनाएंगे। देखो डीवी, एक क्या होता है, डीवी का मतलब क्या होता है, हिस्सा देना। डीवी का मतलब क्या होता है, हिस्सा देना। तो इसके हम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक डायट्राइब भी होता है, शेयर होता है, डिवाइड होना, एलोकेट होता है, एपोर्शन होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। गिव अवे का मतलब छोड़ना, त्याग देना। गिव आउट का मतलब भी क्या होता है ना, त्याग, त्याग देना। और गिव अवे का मतलब होता है दूरी बनाना। तो ये सब क्या है, डीवी के ही क्या है, सिमिलियर वर्ड है। अब एंटोनियम की बात करते हैं। देखो इसका क्या होता है, एंटोनियम क्या होता है, डीवी का मतलब क्या होता है, डाया प्राइब करना और डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब क्या होगा, मर्ज कर देना, कलेक्ट करना, कोई चीज़ को इकट्ठा करना। तो कलेक्ट, कंबाइन, गेदर, होल्ड, जॉइन और कीप। कीप का मतलब रखना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, हितकारी, अभी पीछे आया था। तो यूज़फुल, एडवांटेजियस, फेवरेबल, होलसम, काफ़ी बार पूछा गया। होलसम का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। होलसम का मतलब क्या होता है, हितकारी। प्रोपिचियस और प्रॉफिटेबल हो गया। एक ये याद रखना है, सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, लाभकारी होता है। सेलुटेरी का मतलब क्या होता है, लाभकारी। फिर क्या होता है, इनोक्सियस, ये भी याद रखना है, सॉरी इनोक्यूएस, इनोक्यूएस याद रखना है आपको। फिर इसके एंटोनियम कर लेते हैं। जैसे हार्मफुल, देखो उसका ध्यान रखना होता है, लाभकारी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, किसी को हार्म पहुंचाना। तो हार्मफुल, डिसएडवांटेज उसका हो गया। नोक्सियस को मतलब बुरा, जो बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति होता है, नोक्सियस। ऑबनोक्सियस हो गया। बेनेफुल हो गया, बेनेफुल का मतलब जो दूसरों की बुराई करता है। बेनेडिक्शन भी हो सकता है। नॉइज सम हो गया। फिर क्या हो गया, पेरिलस हो गया। पेरिलस का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। और पेडलस हो गया, जार्डियस हो गया, इस प्रकार से। जियो पारडाइजिंग, तो जियो पारडाइजिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी विपदाजनक। और डेलेट्रियस, ये भी याद रखना है आपको। तो इस प्रकार कैसा लगा आपको बताना है। धन्यवाद।